आज हम बात करेंगे जो मेमोरी है उसके बारे में। और हर बंदा जो है वो बड़ा परेशान होता है कि उसकी जो याददाश्त है वो बड़ी कमज़ोर है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। और कभी आपने ये भी आपके साथ होता होगा कि कभी आपकी चाबियाँ गुम हो जाती हैं और कभी आपकी कुछ जो मोबाइल फ़ोन है वो रह जाते हैं और आप सोचते परेशान हो जाते हैं कि यार वो कहाँ पे रह गया, और आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपका माइंड है उसके अंदर से जो है वो आप गैदर नहीं कर सकते। तो वो आप जो है बिल्कुल ब्लैंक होते हैं। तो आप उस वक्त सोचते हैं यार काश जो है कोई ऐसा तरीका हो कि मेरी जो याददाश्त है वो बहुत जो है वो बेहतर हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद इजाज़ है और आप देख रहे हैं डॉक्टर अहमद इजाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे जो मेमोरी है उसके बारे में। और हर बंदा जो है वो बड़ा परेशान होता है कि उसकी जो याददाश्त है वो बड़ी कमज़ोर है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। और कभी आपने ये भी आपके साथ होता होगा कि कभी आपकी चाबियाँ गुम हो जाती हैं और कभी आपकी कुछ जो मोबाइल फ़ोन है वो रह जाते हैं और आप सोचते परेशान हो जाते हैं कि यार वो कहाँ पे रह गया, और आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपका माइंड है उसके अंदर से जो है वो आप गैदर नहीं कर सकते। तो वो आप जो है बिल्कुल ब्लैंक होते हैं। तो आप उस वक्त सोचते हैं यार काश जो है कोई ऐसा तरीका हो कि मेरी जो याददाश्त है वो बहुत जो है वो बेहतर हो जाए। अब याददाश्त जो है वो बेहतर करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे जो हैं मामलात हैं। लेकिन थोड़ा सा आप ये समझें कि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर कोई भी चीज़ जो है वो रिकॉर्ड होती है। लेकिन ये है कि अगर हम उसकी जो रिकॉर्डिंग है उसका जो तरीक़ाकार है अगर उसको थोड़ा सा हम अगर अंडरस्टैंड कर लें और चंद जो टेक्निक्स हैं अगर हम उनको जो है वो फॉलो करें तो हमारी जो मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। और फिर एक और जो इशू है वो हमारे स्टूडेंट के साथ होता है। और हमारे स्टूडेंट जो है वो ये समझते हैं कि यार कोई उनके पास ऐसा जो है वो कोई जादू आ जाए या कोई ऐसी बात आ जाए कि उनकी जो मेमोरी है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाए और वो उनको जो याद रहता है और वो जो है वो अपने एग्ज़ाम में जो है उसको एलेबरेट कर सकें और अच्छे मार्क्स वगैरह भी आ जाएँ। या CSS के जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी ये बड़ी परेशानी होती है। और फिर वो आखिरी दिनों में जो है वो मैराथन जो रेस है उसमें दौड़ना चाहते हैं। ज़ाहिर उनके पास तो टाइम ही कम होता है पढ़ने के लिए। तो वो बहुत सारी चीज़ों को बेहक पक जो है वो अपने माइंड के अंदर जगह देना और फिर उसको याद रखना और फिर अकॉर्डिंगली जो है वो परफॉर्म करना, ये अलग स्टोरीज़ हैं। तो आपने इस तरह भी देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो बहुत जो है वो पढ़ने में और प्रेजेंटेशन में बहुत बेहतर होते हैं, लेकिन जब वो लिखने की प्रेजेंटेशन की बात आती है तो वो बिल्कुल उनका दिमाग जो है उनका साथ नहीं देता। या कुछ लोग जो हैं वो बड़े स्मार्टली जो है वो चीज़ों को देख रहे होते हैं और कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो गोल है वो यही होता है कि वो चीज़ें उनको याद रहें। तो आज हम वन बाई वन करके कुछ चीज़ें जो हैं वो आपसे जो है वो शेयर करेंगे ताकि आप जो है वो इनको इस्तेमाल करके अपनी जो डेली लाइफ है उसके अंदर भी अपनी जो याददाश्त है उसको बेहतर कर सकें। और आप स्टूडेंट हैं या आप कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको जो है वो याद रखनी पड़ती है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपके प्रोफेशन के साथ भी रिलेटेड है तो वो आपको याद रहें। तो सबसे पहले जो हम जिस चीज़ का जिक्र करेंगे वो ये है कि आप जो है वो फोकस जो है आपको होना चाहिए और आपकी जो अटेंशन है उसके ऊपर। अब वो किस तरह कि सम टाइम ये होता है कि आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग बड़े टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं लेकिन कुछ फोकस मैनेजमेंट की बात करते हैं। आप जो फोकस है उसको ध्यान में रखें कि फॉर एग्जांपल आप के पास जो है वो इंफॉर्मेशन आ रही है और आप जो है वो उनको बस मतलब है कि फोकस नहीं कर रहे हो या आप अटेंटिव नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग क्लास में बैठे होते हैं लेकिन वो क्लास में नहीं होते। कुछ लोग जो हैं वो किसी महफिल में बैठे होते हैं, किसी मीटिंग में बैठे होते हैं, लेकिन उनका दिमाग जो है वो कहीं और होता है। उसकी वजह कि वो उस चीज़ को अटेंशन जो है वो उनकी जो है उस बात के ऊपर नहीं होती। तो इसी तरह अगर हम अपनी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसको बेहतर करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि वो फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो है वो कन्वर्ट हो जाए और फिर जब हमें चीज़ों की जब रिक्वायरमेंट हो तो वो फिर उसी वक्त हमें जो है वो याद आए। तो उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो इन्फॉर्मेशन हम हासिल कर रहे हैं वो जो है हम उसको जो है वो अटेंशन दें। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट या कुछ लोग ऐसे हैं वो स्टडी के दौरान जो है वो म्यूज़िक जो है वो सुनना जो है वो पसंद करते हैं। तो ये बात भी जो है उनको डिस्ट्रैक्ट करती है और ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि जो उनको जो है वो अपना जो मकसद या जो फोकस है उसको डाइवर्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल आप स्टडी कर रहे हैं और साथ बच्चे शोर कर रहे हैं, या आप स्टडी कर रहे हैं और साथ आपने म्यूज़िक लगाया हुआ है, या आप स्टडी कर रहे हैं और साथ टीवी जो है वो चल रहा है। तो आप जहन में एक बात रख लें कि कभी भी आप एक वक्त में 2-3 काम कर सकते हैं ज़रूर, लेकिन आप अटेंशन सिर्फ एक काम को दे सकते हैं। आपका फोकस एक काम पे होगा। जैसे आप ड्राइविंग जो है वो गाड़ी चला रहे हैं और आप साथ मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करेंगे, एक ही काम होगा। या आप मोबाइल फ़ोन की तरफ तवज्जो दे सकेंगे या आप गाड़ी जो है वो ड्राइव कर सकेंगे। अब जो ही आप अपनी तवज्जो को डाइवर्ट करेंगे या आपका एक्सीडेंट होगा या आपकी कॉल ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए ड्राइविंग के दौरान भी यही कहा जाता है कि आप सिर्फ ड्राइविंग करें, जो बाकी चीज़ें हैं वो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जो अपने मकसद से आपको उठाती हैं, आप उनको छोड़ दें। इसी तरह आप स्टडी करना चाहते हैं
स्टडी कर रहे हैं या ज़िंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो फिर फोकस रखें। देखें ना, कुछ ये भी कहते हैं जी कि आपने जो है वो अगर होता है ना चिल्ला करना है और आप किसी जगह बैठ गए हैं और आपने किसी चीज़ को फोकस करना है, तो इसका मतलब ये है कि आप बाकी सारी चीज़ों को जो है वो छोड़ दें। तो आप फोकस रखना चाहते हैं तो वो तमाम चीज़ें जो आपको डिस्टर्ब करती हैं तो आप उनको हटा दें और इस गलतफहमी को भी दूर कर दें कि आप पढ़ते हुए म्यूज़िक सुनेंगे और आप जो है वो चीज़ें आपको याद रहेंगी, आपका फोकस रहेगा। तो ये भी, इस पर भी गौर करें। सेकंड जो बात है वो है एवॉइड क्रैमिंग। क्रैमिंग मीन रटा, यानी आप ये शॉर्ट टर्म मेमोरी की बड़ी टेक्निक है, हमारे स्टूडेंट जो है उसको बड़ा इस्तेमाल करते हैं और वो एक चीज़ को बार बार रटते हैं। अब माइंड जो है ना वो रिपीटिशन जो है उसको बड़ा लाइक करता है। वो चीज़ें डेफिनेटली आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसमें जो है वो रहती हैं, लेकिन कुछ अर्से बाद वो आउट हो जाती हैं। अभी भी आप किसी से पूछ लें, यार मैट्रिक में आपने जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट था उसका आपने नंबर तो बहुत अच्छे लिए, थोड़ा सा मुझे इस बारे में समझा दें, तो लोग उस बारे में नहीं जानते। तो आप उसको अंडरस्टैंड अगर करेंगे और उसको अंडरस्टैंड करके अगर आप उसको समझेंगे तो न सिर्फ वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहेगा बल्कि लॉन्ग टर्म में भी रहेगा, और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी उसको अकॉर्डिंगली जो है आप अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब भी उस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी वो आपके सामने आ जाएगी। नंबर 3 जो है वो है आप स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज करें चीज़ों को। आप कोई चार्ट देख रहे हैं या कोई डायग्राम आप देख रहे हैं तो आप उसको ऑर्गेनाइज कर लें, उसको अंडरस्टैंड कर लें और उसकी जो है वो छोटे छोटे जो है वो टुकड़ों में तकसीम कर लें, तो आपको ये चीज़ें जो है बहुत बेहतरीन तरीके से याद रहेंगी। फिर एक और बात है कि जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, माइंड के अंदर जो चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं वो जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है वो पिक्चर्स के अंदर होती है, वो अल्फाज के अंदर नहीं होती। और आप जो भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसकी कोई पिक्चर होगी, तो वो आप जब पिक्चर्स पे गौर करते हैं या पिक्चर को अंडरस्टैंड करते हैं तो वो आपकी जो मेमोरी है उसको वो एनहांस भी करते हैं और वो ज़्यादा देर तक हमारे अंदर रहती है। और कोई भी चीज़ जो है वो हमारा माइंड जो है वो उसको हमेशा रिकॉर्ड करता है। यह आप भी डिपेंड करते हैं कि हम उन चीज़ों को कहाँ पे भेज देते हैं, और वो एक होता है ना कबाड़ खाना, उसमें पड़ी रहती है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको लेके आ सकते हैं। लेकिन इसमें जो है मैं आपको आखिर में एक्सरसाइज भी बताऊँगा, आप जब उसको फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आपकी मेमोरी जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। अच्छा, फिर ये कि आप यूटिलाइज़ करें निमोनिक डिवाइसेस हैं। फॉर एग्जांपल आपको इस तरह की चीज़ पढ़ रहे हैं कि आपको मुश्किल पेश आ रही है, तो आप यादाश्त की जो डिवाइसेस हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपको जो है याद करा सकती हैं। या साथ आप इस तरह कह सकते हैं कि कोई वो जो आप चीज़ याद रखना चाहते हैं उसके साथ यूटिलाइज़ करें कोई इस तरह की इमेजेस वगैरह, या उसके अंदर कोई ह्यूमर हो या कोई नवेलिटी यानी अनोखापन अगर उसके साथ हो तो वो चीज़ें जो है वो आपको ज़रूर याद रहेंगी। उसके बाद नंबर 5 पे जो है वो है एलोबरेट एंड रिहर्स, यानी कि आप अगर कोई एक काम जो है उसको करना चाहते हैं तो आप इसको एलोबरेट करें, उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करें, उसके बाद उसको मतलब है कि उसका बयान करें उसको, और उसके बाद जो है कि उसको बार बार जो है वो रिपीट करें। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे एक्टर होते हैं या स्टेज की जो ऊपर जो परफॉर्म करते हैं, तो आपके सामने परफॉर्मेंस आने से पहले उन्होंने उसको कई बार उसको किया होता है। तो जब वो बार बार करते हैं उसके अंदर गलती होती है, फिर उसको दूर करते हैं, फिर करते हैं, फिर दूर करते हैं, तो ये चीज़ उनके अंदर जब बैठती है प्रैक्टिकल जब वो उसको करते हैं। तो इसी तरह अगर हम स्टडी के दौरान भी अगर इस तरह करेंगे तो न सिर्फ हमारी यादाश्त के अंदर वो चली जाएगी बल्कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो वो हम उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं और वो हमारे जो दिमाग की स्क्रीन है उस पर आ जाएगा। उसके बाद जो छठा नंबर है वो है विजुअलाइज कंसेप्ट। आपकी जो कंसेप्ट हैं आप उनको विजुअलाइज करें। विजुअलाइज का मतलब है कि किसी चीज़ को देखना, तो आप जो चीज़ें पढ़ते हैं आप उनको विजुअलाइज करें। जब आप उनको फोकस करेंगे, जब उनको आप अपनी आंखों के सामने लेके आएंगे, अपने दिमाग की स्क्रीन पे लेके आएंगे, और आपकी जो विजुअलाइजेशन है वो जितनी स्ट्रांग होगी आप उतने बेहतर तरीके से जो है वो चीज़ों को मतलब है कि याद भी रख सकेंगे और उसको परफॉर्म भी कर सकते हैं। रीड आउट लाउड, यानी कि आप कोई भी चीज़ 2017 में एक रिसर्च हुई है वो उन्होंने ये सजेस्ट किया गया है कि आप अगर कोई भी चीज़ जो है उसको याद रखना चाहते हैं तो आप उस चीज़ को जो है वो लाउडली पढ़ें। अगर आप ऊंची आवाज़ में उसको पढ़ेंगे तो वो चीज़ जो है वो आपके अनकॉन्शियस माइंड जो है उसमें जो है वो आ जाएगी और आपको जो है वो याद रहेगी। उसके बाद एक और जो टेक्निक है वो जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि अगर कोई डिफ़िकल्ट इन्फॉर्मेशन है तो आप उन पे जो है वो एक्स्ट्रा जो अटेंशन है उसको पे करें। यानी आपको कोई मुश्किल चीज़ें हैं आपको समझ नहीं आ रही तो आप एक तो ये है कि उनको बारीकबीनी से जो है अंडरस्टैंड करें, उनको समझें, और जब आप उसको ज़्यादा तवज्जो देंगे ना तो हो सकता है वो चीज़ आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाए और आपको समझ आ जाए। ये जो है एक टेक्निक है जो डिफ़िकल्ट चीज़ें उनको समझने की। अगली जो टेक्निक है वो ये है कि मतलब है कि ये वेरी करते हैं कि आपके जो स्टडी रूटीन है वो क्या है। समटाइम ये है कि आप एक रूटीन में जो है वो पढ़ रहे हैं तो आप इस रूटीन को भी चेंज करें। अगर आप रात को स्टडी करते हैं और कई महीनों से वो कर रहे हैं तो आप कुछ दिन जो है वो रात को स्टडी करना बंद कर दें, आप दिन को स्टडी करना शुरू कर दें, और अपनी रूटीन को जब आप तब्दील करेंगे
तो आपका जो माइंड है वो उसी के साथ जो है वो जब वो अपने जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर आएगा तो वो चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो याद रख सकता है। उसके बाद ये है कि आप जो एक और जो टेक्निक है वो ये है कि आप सोएं ज़रूर, क्योंकि आप जितना जो है वो मतलब है कि आपको अगर नींद जो है उसकी कमी का आप शिकार है तो आपकी जो मेमोरी है वो कभी भी बेहतर तरीके से जो है वो परफॉर्म जो है वो नहीं कर सकती। तो इसीलिए एक जो सेहतमंद जो नींद है वो आपके लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है। उससे ये होगा कि आपकी जो लर्निंग जो एबिलिटी है और वो जो है वो बेहतर तरीके से सामने आएंगी और आपकी जो बॉडी है वो रेस्ट भी करेगी। तो उससे ये होगा कि आपका माइंड भी फ्रेश होगा और आप जो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप उनको आसानी से जो है वो याद रख सकते हो और आपकी मेमोरी भी उसके बहुत ज़्यादा जो कोग्निटिव आपकी जो क्वालिटी जो अल्लाह ने आपको दी है वो जो है वो जैसे थिंकिंग है या इस तरह के जो प्रोसेस हैं वो बेहतर तरीके से जो है वो काम करेंगे। और लास्ट में ये मैं ये कहता हूँ कि आप अगर ये सारी बातें चाहते हैं और आप अपनी माइंड को जो है वो पावरफुल करना चाहते हैं, जब हम माइंड की पावर की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपका फोकस कितना है। तो फोकस को बेहतर करने के लिए आप जो है वो मेडिटेशन ज़रूर करें और आप मेडिटेशन को अगर सीखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे माइंडफुलनेस और मेडिटेशन की बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए डॉक्टर अहमद ऑफिशियल।